तो 8 उत्पत्ति केंद्र के बारे में बताया एनआई बेबीलोन ने, और 3 सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में बताया। तो प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन क्या हैं और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं, इनको पढ़ लेते हैं। प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन, these are placed in their native place where crop plant have uncultivated areas like mountain, river, forest, etc. which have vast genetic diversity. जी हाँ, ये हैं प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन। अब सेकेंडरी बाद में इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है? These are places which are far away from their primary area of origin but have high diversity in the cultivated areas. यहाँ पर देखिए जो कल्टिवेटेड एरियाज हैं इनकी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, और ये जो प्राइमरी सेंटर्स होते हैं इनसे दूर होते हैं। ठीक, प्राइमरी सेंटर्स क्या है भाई? नेटिव प्लेस है, किसी भी प्लांट स्पीशीज का नेटिव प्लेस जो कि अनकल्टिवेटेड है, जहां पर वो नेचुरली ग्रो कर रही है, वही है प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन। और सेकेंडरी सेंटर्स यानी जो प्राइमरी सेंटर्स हैं, यहाँ से प्लांट को दूसरी जगह ग्रो करना कहलाता है सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए प्राइमरी सेंटर्स और सेकेंडरी सेंटर्स में कुछ डिफरेंस हैं, तो इन डिफरेंस को भी हम पढ़ लेते हैं। क्या है, पहले तो दोनों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन, दीज आर प्लेस्ड इन देयर नेटिव प्लेस, ये नेटिव प्लेस है, वेयर क्रॉप प्लांट्स हैव अनकल्टिवेटेड, कल्टिवेटेड नहीं होती है, एरियाज लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट etc. which have vast genetic diversity. Secondary centers of origin क्या है? These are places which are far away, दूर हैं, the primary area of origin but have high diversity in the cultivated areas.